तो प्रश्न 15वां, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? का खनिज तेल, खा यूरेनियम, गा थोरियम, घा कोयला। तो मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है, गा वाला सही है थोरियम। प्रश्न 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? का अभ्रक, खा कोयला, गा लौह अयस्क, घा चूना। तो धात्विक कौन सा खनिज धात्विक है? तो लोहा अयस्क धात्विक है। प्रश्न 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? का कोयला, खा प्राकृतिक गैस, गा पवन ऊर्जा, घा खनिज तेल। तो पवन ऊर्जा जो है गैर परंपरागत साधन है, तो पवन ऊर्जा गा वाला सही है। प्रश्न 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक उड़ीसा, का वाला सही है, उड़ीसा में बॉक्साइट होता है सबसे ज़्यादा। प्रश्न 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? का चूना पत्थर, खा सल्फर, गा मैग्नीज, घा कोयला। तो गा वाला सही है मैग्नीज। प्रश्न 20, अग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है? का फास्फेट, खा नमक, गा जस्ता, गा ग्रेफाइट। अग्नि चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज जस्ता है, का वाला सही है जस्ता। प्रश्न 21वां, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत साधन है? पवन ऊर्जा, का वाला पवन ऊर्जा, खा सौर ऊर्जा, गा प्राकृतिक गैस, गा ज्वारीय ऊर्जा। तो गा वाला सही है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस परंपरागत साधन है। प्रश्न 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? तांबा का मुख्य उत्पादक है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का वाला सही है। प्रश्न 23वां, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? का मैग्नीज, खा अभ्रक, गा बॉक्साइट, घा जस्ता। अभ्रक, खा वाला सही है धात्विक। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? अभ्रक जो है अधात्विक है। तो हमारा ये भी चैप्टर हो गया। इसका जितना ऑब्जेक्टिव था मेरे पास सब बता दिया। चलते हैं आगे की चैप्टर की तरफ। तो आगे हमारा है 6वां चैप्टर, बी निर्माण उद्योग। तो बी निर्माण उद्योग का कुछ ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव है इसमें जो मेरे पास है अभी। इसमें ज़्यादा नहीं है, चलिए देख लेते हैं फटाफट। तो निम्नलिखित पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? का एल्युमिनियम, खा सीमेंट, का चीनी, घा मोटर गाड़ी। तो सीमेंट है इसका सही आंसर, खा सीमेंट। तो प्रश्न दूसरा, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? का एल्युमिनियम प्रगलन, गा खा कागज, गा सीमेंट, घा स्टील। तो एल्युमिनियम प्रगलन इसका सही है का। प्रश्न 3, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाषा, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? का स्टील, खा इलेक्ट्रॉनिक, गा एल्युमिनियम प्रगलन, घा सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसका सही है गा एल्युमिनियम प्रगलन। प्रश्न चौथा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? का सीमेंट, खा सूती वस्त्र, गा चीनी, घा जूट के सामान। तो का वाला सही है सीमेंट। प्रश्न 5, स्वामित्व के आधार पर कौन उद्योग का एक विभाजन नहीं है? का सार्वजनिक, खा निजी, गा सहकारी, घा उपभोक्ता उद्योग। तो घा वाला सही है उपभोक्ता उद्योग। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? का चाय, घा गन्ना, गा लौह और इस्पात, घा जूट, गा लौह और इस्पात। तो गा वाला सही है, लौह और इस्पात ही आधारभूत उद्योग है। प्रश्न 7, लूमेज का संबंध किस उद्योग से है? लूमेज का संबंध वस्त्र निर्धारण, का वाला खा वाला रसायन उद्योग, गा बर्तन उद्योग, घा सिलाई मशीन निर्माण। तो लूमेज का संबंध वस्त्र निर्माण से है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा नगर पर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? का दिल्ली, खा लखनऊ, गा भोपाल, घा बेंगलुरु। तो घा वाला सही है यही बेंगलुरु। तो 7वें चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं? का मुंबई तथा नागपुर, खा सिलचर तथा पोरबंदर, गा वाला है मुंबई और कोलकाता, घा नागपुर तथा सिलीगुड़ी। तो खा वाला सही है सिलचर तथा पोरबंदर। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन
वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है। का रेल परिवहन, खा सड़क परिवहन, गा पाइपलाइन, घा जल परिवहन। तो गा वाला सही है पाइपलाइन। प्रश्न 3, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? का वाला है मध्य प्रदेश, खा महाराष्ट्र, गा गुजरात, घा उत्तर प्रदेश। तो महाराष्ट्र है इसका खा वाला सही। प्रश्न 4, इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है? इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंत अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? का चेन्नई, खा पारादीप, गा तूतीकोरिन, घा विशाखापट्टनम। घा वाला सही विशाखापट्टनम। प्रश्न 5, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? का पाइपलाइन, खा रेल परिवहन, गा सड़क परिवहन, घा वायु परिवहन। तो गा वाला सही है सड़क परिवहन। प्रश्न 6, निम्न से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? का आंतरिक व्यापार, खा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, गा बाहरी व्यापार, घा स्थानीय व्यापार। तो खा वाला सही है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। प्रश्न 7, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 मतलब NH44 है। 8वां क्वेश्चन हमारा, सीमांत सड़क का निर्माण तथा नियंत्रण करने वाली संस्था है? का सीमा सड़क संगठन, खा केंद्रीय निर्माण विभाग, गा सार्वजनिक निर्माण विभाग, घा शहरी मामलों का मंत्रालय, का सीमा निर्माण संगठन। प्रश्न 9, बड़ी लाइन की चौड़ाई क्या है? तो बड़ी लाइन की चौड़ाई 1676 मिलीमीटर है। तो 1676 का वाला सही है। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? का काफ़ी, खा उर्वरक, गा तंबाकू, घा चाय। तो उर्वरक का निर्यातक भारत नहीं है, खा वाला सही है। प्रश्न 11, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है? दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो राष्ट्रीय व्यापार पहला वाला का वाला सही है। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? का जल परिवहन, खा वायु परिवहन, गा रेल परिवहन, घा स्थल परिवहन। तो वायु परिवहन, खा वाला सही है वायु परिवहन। प्रश्न 13, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? का 1950, खा 1953, का 1960, घा 1998। तो भारत में वायु परिवहन का एक ही राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था, खा वाला सही है। प्रश्न 14वां, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है? पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में नहीं, मुंबई में स्थित है, गा वाला सही मुंबई में। तो जियोग्राफी के सारे ऑब्जेक्टिव सभी चैप्टर के हो गए। अब हमारा बचा है राजनीति और लोकतांत्रिक, तो इसको भी देख लेते हैं। तो इसका हमारा पहला है सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी का भी चलिए ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं एक लाइन से। तो पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न, बेल्जियम की राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, का वाला सही है ब्रुसेल्स। प्रश्न 2, बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है, खा वाला सही है सामुदायिक सरकार। प्रश्न 3, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है क्योंकि पानी के चारों ओर से घिरा है इसलिए द्वीपीय देश है, खा वाला सही है द्वीपीय देश। प्रश्न 4, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? श्रीलंका 1948 में, गा वाला सही है 1948 में स्वतंत्र राज्य घोषित हुआ। प्रश्न 5, श्रीलंका ने 1956 में किस भाषा को कानून बनाकर एक राष्ट्र भाषा घोषित किया? सिंहली, का वाला सही है सिंहली भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित किया। प्रश्न 6, देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है? देश की अखंडता तथा एकता के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है, का वाला सही है सत्ता की साझेदारी। प्रश्न 7, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किस मध्य सत्ता में साझेदारी है? तो का विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, तो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच ही साझेदारी है, तो का वाला सही है। प्रश्न 8, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो श्रीलंका में सिंहली, गा वाला सिंहली बहुसंख्यक वर्ग है। प्रश्न 9, बेल्जियम कहाँ स्थित है? बेल्जियम यूरोप में स्थित है, घा वाला सही है यूरोप। प्रश्न 10, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है? संघीय, का सामुदायिक सरकार, घा खा वाला है संघ गठबंधन सरकार, घा संघीय सरकार, घा एकात्मक सरकार। तो गा वाला सही है संघीय सरकार।
तो दूसरा चैप्टर है इसका हमारा संघवाद। तो संघवाद के भी ऑब्जेक्टिव चलिए देख लेते हैं एक लाइन से सब। प्रश्न पहला, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो घ वाला दिल्ली, दिल्ली संघीय राज्य नहीं है। प्रश्न 2, भारतीय संविधान की 18वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? तो भारतीय संविधान की 18वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का समावेश है। तो ख वाला है 22 भाषाओं का। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? तो महिलाओं के लिए आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में सुनिश्चित है। प्रश्न 4, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 में हुई थी। 1992 में गा वाला सही है। प्रश्न 5, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? भारत में 28 संघीय राज्य हैं। खा वाला सही 28 राज्य। प्रश्न 6, संविधान में उल्लेखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? का शिक्षा, खा कृषि, गा पुलिस, घा रक्षा। तो का वाला सही है शिक्षा। तो ये दिखाना ही गलती हो गई। छठवां क्या था? संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समावर्ती सूची में शामिल है? का शिक्षा, शिक्षा समावर्ती सूची में शामिल है। प्रश्न 7, ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? का स्थानीय प्रशासन, खा पंचायत, का ग्राम सभा, घा ग्रामोदय। तो का वाला सही है स्थानीय प्रशासन। प्रश्न 8, वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं? का 9, खा 7, गा 10, घा 8। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। घा वाला सही है 8। प्रश्न 9, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है या संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है? का केंद्र एवं राज्यों के मध्य, खा एक राज्य एवं एक राज्यों के मध्य, गा व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, घा व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। तो का वाला सही है इसका केंद्र एवं राज्यों के मध्य। प्रश्न 10, प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? तो ये खा वाला सही है मुख्यमंत्री करते हैं। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? का पुलिस, खा कृषि, गा सिंचाई, घा मुद्रा। तो मुद्रा जो है राज्य सूची का विषय नहीं है। प्रश्न 12, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? का राज्य, खा संघ, गा का और खा दोनों, घा इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्रदान हैं प्राप्त हैं? तो खा वाला संघ को प्राप्त हैं। प्रश्न 13, समावर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है। विदेशी मामले समावर्ती सूची से संबंधित नहीं है। तो ये सही है घा वाला। प्रश्न 14, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है। प्रश्न 15, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। गा वाला सही है हिंदी। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? तो रक्षा, का रक्षा, खा कृषि, गा व्यापार, घा शिक्षा। तो संघीय सूची का विषय रक्षा है। का वाला सही है। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है? का उत्तर प्रदेश, घा महाराष्ट्र, गा पंजाब, घा दिल्ली। तो दिल्ली संघीय राज्य नहीं है। प्रश्न 18, निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? का भारत, गा खा बेल्जियम, गा संयुक्त राज्य अमेरिका, घा श्रीलंका। तो घा श्रीलंका संघात्मक शासन नहीं है। प्रश्न 19, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? भारतीय संविधान 15 अगस्त, 14 अगस्त, 10 दिसंबर, 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू किया गया। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? का मुद्रा, का विदेशी कार्य, गा बैंकिंग, घा व्यापार। तो व्यापार जो है राज्य सूची का विषय है। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? का शक्तियों का
वितरण, खा शक्तियों का केंद्रीकरण, गा सर्वोच्च न्यायपालिका, घा कठोर संविधान। तो घा वाला है कठोर संविधान। इसी के साथ हमारा 22वां क्वेश्चन है, हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो हिंदी का राजभाषा, खा क्षेत्रीय भाषा, गा अल्पसंख्यकों की भाषा, घा इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी राजभाषा है। का वाला सही है। प्रश्न 23वां, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है? का स्थानीय निकायों में, खा लोकसभा में, गा राज्यसभा में, गा प्रांतीय विधायिका में। तो का वाला सही है, स्थानीय निकायों में। तो तीसरा चैप्टर है हमारा जाति धर्म और लैंगिक मसाले। तो इसका भी ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? खा का वाला है महिला मुक्ति आंदोलन, खा नारीवाद आंदोलन, गा स्त्री शक्ति, खा इनमें से कोई नहीं। तो खा वाला है नारीवाद आंदोलन कहा जाता है। प्रश्न 2, भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात क्या है? बहुत कम, का वाला बहुत कम, खा बहुत अधिक, गा एक समान, घा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बहुत कम है। प्रश्न 3, गांधी जी की मान्यता थी कि राजनीति दैत स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए? का धर्म द्वारा, खा राजनीति द्वारा, गा अध्ययन द्वारा, घा शिक्षा द्वारा। तो गांधी जी की मान्यता थी कि राजनीति धर्म द्वारा। तो का वाला रहेगा धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। प्रश्न 4, धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है। यह मान्यता किस पर आधारित है? का धर्म पर, का संप्रदाय पर, गा समुदाय पर, घा सांप्रदायिकता पर। तो घा वाला सही है सांप्रदायिकता पर। प्रश्न 5, धर्मनिरपेक्ष राज्य में, का धर्म का कोई स्थान नहीं, खा एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास। उसके बाद में है गा केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता, घा सभी धर्मों को समान समझना। तो सभी धर्मों को समान समझना ही सही है, घा वाला। घा वाला सभी धर्मों को समान समझना। प्रश्न 6, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? का लोकसभा, खा विधानसभा, का मंत्रिमंडल, घा पंचायती राज की संस्थाएं। तो घा वाला ये पंचायती राज की संस्थाएं सही है। प्रश्न 7, महात्मा गांधी का विचार था? का धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। तो यही सही है, महात्मा गांधी जी का विचार था यही, का धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। प्रश्न 8, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है? का समाज में स्त्री और पुरुष की समान भूमिका। यही सही है, समाज में स्त्री और पुरुष की समान भूमिका। तो इस चैप्टर का भी हमारा ऑब्जेक्टिव इतना था, हो गया। तो चौथा चैप्टर है हमारा राजनीतिक दल। तो इसके भी ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं इसी टाइम। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है, देश के प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने दल का पंजीकरण कहाँ करना पड़ता है? का उच्च न्यायालय में, खा संसद में, गा राष्ट्रपति भवन में, घा चुनाव आयोग में। तो घा वाला सही है चुनाव आयोग में। प्रश्न 2, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? का 8, खा 20, गा 6, घा 2। तो भारत में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। तो गा वाला सही है 6। प्रश्न 3, संसद में प्रतिपक्ष किसे कहते हैं? का शासक दल, खा सहयोगी दल, गा विरोधी दल, घा इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिपक्ष किसे कहते हैं? सहयोगी दल को नहीं, विरोधी दल को प्रतिपक्ष कहते हैं। गा वाला सही है। प्रश्न 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ये एक बार पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? का भारतीय जनता पार्टी, का इंडियन नेशनल कांग्रेस, गा बहुजन समाज पार्टी, घा समाजवादी पार्टी। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं? तो समाजवादी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। प्रश्न 6, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार कब होगा? का जब राजनीतिक में सभी अपनी योग्यता अनुसार भागीदारी निश्चित करेंगे। खा जब प्रत्येक नागरिक लोकतंत्र का विश्वास अर्थ समझेगा। गा जब जनसाधारण जागरूक होगा। घा उपयुक्त सभी। तो इसके उपयुक्त सभी ही सही हैं।
यार यही तो दिक्कत हो जाती है मेरे से। तो एक बार फिर से, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार कब होगा? का, जब राजनीतिक में सभी अपनी योग्यता अनुसार भागीदारी निश्चित करेंगे। का, जब प्रत्येक नागरिक लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ समझेगा। गा, जब जनसाधारण जागरूक होगा। घा, उपयुक्त सभी इसका सही है। प्रश्न 7, इनमें से कोई बहुजन पार्टी का संस्थापक है? इनमें से कौन बहुजन पार्टी का संस्थापक है? का, काशीराम। घा, साहू महाराज। गा, BR अम्बेडकर। घा, ज्योतिबा फूले। तो बहुजन पार्टी का संस्थापक कांशीराम जी हैं। प्रश्न 8, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? का, बहुजन समाज। खा, क्रांतिकारी लोकतंत्र। का, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। खा, आधुनिकता। तो खा वाला सही है, क्रांतिकारी लोकतंत्र। तो इसी के साथ 5वां चैप्टर है हमारा लोकतंत्र के परिणाम। तो इसी के ऑब्जेक्टिव इसी साथ देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा लोकतंत्र शासन व्यवस्था। लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। खा वाला सही है, बेहतर। प्रश्न 2, विश्व के 100 से अधिक देश लोकतंत्र का दावा करते हैं। इसका का वाला सही है, लोकतंत्र का दावा करते हैं। प्रश्न 3, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को अधिकार प्राप्त है। का, स्वयं राज करने का। खा, शासन व्यवस्था ठीक करने का। गा, अपनी सरकार चुनने का। घा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यही सही है, अपनी सरकार चुनने का। प्रश्न 4, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न 5, लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक एक समान हैं। लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक एक समान हैं। का वाला सही है, एक समान। प्रश्न 6, शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र की क्या है? लोकतंत्र की का प्रतीक है। तो असफलता, सफलता, आज़ादी, खुशी। तो लोक शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र की सफलता का प्रतीक है। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? का, भारत। खा, पाकिस्तान। गा, नेपाल। घा, श्रीलंका। तो खा वाला सही है, पाकिस्तान। प्रश्न 8, लोकतंत्र व्यवस्था की राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं। का, लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं। खा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में से असमानताएं बनी रहती हैं। गा, तानाशाही में असमानताएं नहीं होती हैं। घा, तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर है। खा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं नहीं बनी रहती हैं। तो इसका खा वाला सही है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं। प्रश्न 9, भारत में मताधिकार की आयु है। का, 21 वर्ष। खा, 20 वर्ष। गा, 25 वर्ष। घा, 18 वर्ष। तो भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। प्रश्न 10, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है। क्यों? क्योंकि यह सभी नागरिकों को समानता को बढ़ावा देती है। खा, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। गा, का और खा दोनों। गा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो का वाला और खा वाला दोनों ही सही है। इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का भी हो गया ख़त्म। चलिए आगे के चैप्टर को देखते हैं। तो हमारा आ चुका है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इकाई 4, आर्थिक विकास की समझ। अर्थशास्त्र। तो पहला चैप्टर है हमारा विकास। विकास के बारे में चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसके सारे ऑब्जेक्टिव आप लोगों को हम आज इसी में पढ़ा देने वाले हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? एक देश की वस्तुओं व सेवाओं से अर्जित आय। खा, एक देश के आधे से अधिक सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय। गा, राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर आय प्राप्त आय। गा, उपयुक्त सभी। तो गा वाला सही है, प्रति व्यक्ति आय से यह तात्पर्य है, राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त आय। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है? तो खा वाला UNDP जो है मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किसे औसत आय कहते हैं? का, कुल आय। खा, राष्ट्रीय आय। गा, प्रति व्यक्ति आय। घा, ये सभी। तो औसत आय कहते हैं प्रति व्यक्ति आय को। प्रश्न 4, निम्नलिखित
देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान है? का श्रीलंका, खा बांग्लादेश, गा पाकिस्तान, घा नेपाल। तो श्रीलंका जो है ऊंचे है भारत के अनुसार। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? का हरियाणा, खा बिहार, घा राजस्थान, घा मेघालय। तो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, का वाला सही है। प्रश्न 6, निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? का बांग्लादेश, खा नेपाल, गा पाकिस्तान, घा म्यांमार। तो म्यांमार जो है अन्य देशों के लिहाज बेहतर है। प्रश्न 7, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर, खा प्रति व्यक्ति आय, गा व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, घा उपयुक्त सभी। तो तीनों जो है लागू होते हैं विकास निर्धारित करने के लिए। फिर मैं भूल गया इसको थोड़ा आगे करने को, तो कौन सा था? प्रश्न 7वां, किस देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? का स्वास्थ्य व शिक्षा स्तर, खा प्रति व्यक्ति आय, खा व्यक्तियों का साक्षरता स्तर। तो तीनों ही सही हैं। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? का ब्राज़ील, खा भारत, गा फ्रांस, घा बांग्लादेश। तो फ्रांस जो है विकसित देश है। प्रश्न 9, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? का 125वां, खा 124वां, गा 129वां, घा 130वां। तो 130वां स्थान प्राप्त हुआ था भारत को। प्रश्न 10वां, निम्न पड़ोसी देश में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? का बांग्लादेश, खा श्रीलंका, गा नेपाल, घा पाकिस्तान। तो खा वाला सही है श्रीलंका। प्रश्न 11, सामान्यतः किस देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? का प्रति व्यक्ति आय, खा औसत साक्षरता स्तर, गा लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, खा उपयुक्त में से सभी। तो इस तीनों जो है सही है, उपयुक्त में से सभी। तो घा वाला सही, उपयुक्त में से सभी। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? का नियमित कार्य, खा उपज की उचित कीमत, गा बेहतर मजदूरी, घा इनमें से सभी। तो घा वाला सही है, इनमें से सभी। प्रश्न 13, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? का औसत आय, खा राष्ट्रीय आय, गा व्यक्तिगत आय, घा इनमें से कोई नहीं। तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से जाना जाता है, का वाला सही है, औसत आय। इसके बाद का 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? का बिहार, खा पश्चिम बंगाल, गा केरल, घा मध्य प्रदेश। तो केरल में सबसे ज़्यादा, गा वाला सही है, केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर पाई जाती है। प्रश्न 15, विकास का महत्वपूर्ण घटक है? का आय, खा औसत आय, गा राष्ट्रीय विकास, घा उच्च विकास। तो विकास का महत्वपूर्ण घटक है औसत आय, खा वाला। प्रश्न 16, शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है? का 1000 जीवित बच्चों पर, खा 800 जीवित बच्चों पर, घा 500 जीवित बच्चों पर, घा 100 जीवित बच्चों पर। तो शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है 1000 जीवित बच्चों पर। दूसरा चैप्टर हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षेत्रक। तो इसके भी ऑब्जेक्टिव जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई है, 2 बज गए हैं 11 बजे से वीडियो बनाते बनाते। तो पहला है, भारत के सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले 2 राज्य हैं? का उड़ीसा और मध्य प्रदेश, खा बिहार और गोवा, गा तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, घा सिक्किम और असम। तो का वाला सही है, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। प्रश्न 2, कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है? तो प्राथमिक क्षेत्र सबसे, खा वाला प्राथमिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा अधिक रोजगार देता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न रोजगार के नाम से भी जाना जाता है? अल्प रोजगार को प्रच्छन्न रोजगार के नाम से जाना जाता है, खा वाला घा वाला सही है, अल्प रोजगार। प्रश्न 4, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है? का रोजगार की शर्तें, खा आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, गा उद्यमों के स्वामित्व। तो उद्यमों के स्वामित्व ही सही है। प्रश्न 5, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है? या फिर दूसरे शब्दों में, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन
कहा जाता है। या फिर दूसरे शब्दों में, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है। का प्राथमिक क्षेत्रक, खा द्वितीयक क्षेत्रक, गा तृतीयक क्षेत्रक, घा सूचना प्रौद्योगिकी। का प्राथमिक क्षेत्रक। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाया गया? 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी रोजगार एक्ट चलाया गया 2005 में। जीडीपी से क्या तात्पर्य है? जीडीपी से तात्पर्य है सकल घरेलू उत्पाद। खा वाला सही है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से तात्पर्य है। प्रश्न 8, सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? का प्राथमिक क्षेत्र, खा द्वितीयक क्षेत्र, गा तृतीयक क्षेत्र, घा इनमें से कोई नहीं। गा तृतीयक क्षेत्र, तो तृतीयक क्षेत्र सही है। प्रश्न 9, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है? का उद्योग, खा कृषि, गा व्यवसाय, खा इनमें से कोई नहीं। तो खा वाला सही है, कृषि। भारत में जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं? या निम्नलिखित में से किसको कृषि या सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? का प्राथमिक क्षेत्रक, खा द्वितीयक क्षेत्रक, गा तृतीयक क्षेत्रक, घा चतुर्थक क्षेत्रक। तो का वाला सही है, प्राथमिक क्षेत्रक। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किस गतिविधि प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आती हैं? का खनन, खा बर्तन बनाना, गा भवन निर्माण, घा सिलाई। तो का वाला सही है, खनन। प्रश्न 12, द्वितीयक क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है। गा वाला सही है, औद्योगिक क्षेत्रक। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? का मछुआरा, खा शिक्षक, गा डाकिया, घा व्यापारी, का मछुआरा। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? का कृषि मजदूर, खा बैंक मैनेजर, गा राजपत्रित अधिकारी, घा सैनिक। तो कृषि मजदूर जो हैं असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव हो गया। चलिए नेक्स्ट चैप्टर का देख लेते हैं जल्दी से। तो तीसरा चैप्टर है हमारा मुद्रा और साख। तो इसके भी ऑब्जेक्टिव चलिए जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई है, सुबह भी उठना है, रात के 2 बजने वाले हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न 1, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? या मुद्रा का निर्गम किसके द्वारा किया जाता है? का वित्त मंत्रालय, खा भारतीय स्टेट बैंक, गा भारत सरकार, घा भारतीय रिजर्व बैंक। तो घा वाला है भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न 2, सहकारी समितियां ग्रामीण परिवारों को कितना प्रतिशत ऋण उपलब्ध करा पाती हैं? का 25%, खा 27%, गा 30%, घा 33%। तो का वाला सही है, 25%। प्रश्न 3, औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लिए लोगों को मिलता है? का समृद्ध परिवार, खा गरीब परिवार, गा अमीर परिवार, घा इनमें से कोई नहीं। तो गा वाला सही है, अमीर परिवार। प्रश्न 4, भारत में रुपये के प्रयोग को वैधता कैसे प्रदान की गई है? चौथा है, भारत में रुपये के प्रयोग को वैधता कैसे प्रदान की गई है? का विश्व बैंक द्वारा, खा कानून द्वारा, गा यूएनओ द्वारा, घा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा। खा जो है हमारा कानून द्वारा। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? तो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना 1970 में की गई। गा वाला सही है, 1970। प्रश्न 6वां, स्वयं सहायता समूह से बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं? का बैंक द्वारा, खा सदस्यों द्वारा, गा गैर सरकारी संस्था द्वारा, खा इनमें से कोई नहीं। तो यह इसका सही है, खा सदस्यों द्वारा। तो इसी के साथ चौथा चैप्टर है हमारा वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके भी ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं जल्दी से। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें मन करे तो, वरना कोई बात नहीं, हम तब भी आपको आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, विदेशी व्यापार किसके मध्य होता है? विदेशी व्यापार 2 देशों के मध्य होता है। तो का वाला सही है। प्रश्न 2, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। गा वाला विदेशी निवेश। प्रश्न 3, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई?
का 1 जनवरी 1993 में, खा 1 जनवरी 1995 में, गा 1 जनवरी 1990 में, घा 1 जनवरी 1985 में। उत्तर खा 1 जनवरी 1995 में। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है? का पूंजी, खा लाभ, गा सेवाएं, घा कर। तो का वाला सही है पूंजी। प्रश्न 5, विश्व के देशों में सब बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है? तो का नए कारखानों की स्थापना, खा स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, गा स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना, घा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गा वाला सही है, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। प्रश्न 6, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है? का सभी लोगों के, खा विकसित देशों के लोगों के, गा विकसित विकासशील देशों के श्रमिकों के, घा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खा वाला सही, विकसित देशों के लोगों के। प्रश्न 7, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू हुआ? का विकसित देश, खा विकासशील देश, गा अल्प विकसित देश, घा निर्धन देश। तो का वाला सही है, विकसित देश। प्रश्न 8, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिनेवा में हुई थी। गा वाला सही, जिनेवा। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? भारत प्रमुख रूप से कच्चा पेट्रोलियम का आयात करता है, कच्चा पेट्रोलियम। घा वाला सही है। प्रश्न 10वां, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, देखिए पीछे वाला था व्यापार संगठन का स्थापना कब कहाँ हुई थी, और ये विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय दूसरी तरह का क्वेश्चन पूछा। इसका भी गा वाला सही है, जिनेवा, जिनेवा में। तो क्वेश्चन बहुत तरह से पूछ सकता है। तो प्रश्न 11, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है? सड़क मार्ग से, समुद्री मार्ग से अधिकतर होता है। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, गा वाला सही है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। प्रश्न 13, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991 में, वर्ष 1991 में। का वाला सही है, 1991 में हुई थी। प्रश्न 14, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं? जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं आंतरिक व्यापार। हाँ, का वाला सही है, आंतरिक व्यापार। तो इस चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव हो गया खत्म। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो 5वां चैप्टर हमारा उपभोक्ता और अधिकार, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके भी ऑब्जेक्टिव बहुत पूछे जाते हैं। तो इसके लॉन्ग शॉर्ट सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका लास्ट है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा और वीडियो को एक नहीं 2-3 बार जब तक आप लोगों को टाइम मिले तब तक देख लिया। आप लोग ईयरफोन लगा के वीडियो को सुन सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा सुने रहेंगे उतने आपको ध्यान रहेगा। क्या वही माने नहीं कि आप लोग वीडियो को देखें ही, पहले एक बार देख लें, उसके बाद में मन करे तो वीडियो को लगा के उसके बाद में सुनते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग लेटे हैं तो सुनते रहिए, और जो कहीं रास्ते में पैदल चल के आ रहे हैं तब भी चला लें, उसको सुनते रहिए, क्योंकि आप लोग जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आप लोगों को रिवीजन होगा। तो चलिए टाइम ना बिताएं ज़्यादा, उसके बाद में इसका पहला क्वेश्चन जो है हमारा शुरू करते हैं। प्रश्न 1, प्रश्न पहला, भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में हुआ? भारत में उपभोक्ता आंदोलन उपभोक्ता जागरूकता के रूप में हुआ। का वाला सही है, उपभोक्ता जागरूकता। प्रश्न 2, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, या उपभोक्ता सूचना अधिनियम कब बना? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में, घा वाला सही 1986 में बना। प्रश्न 3, सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना पाने का अधिनियम अक्टूबर 1905 में पारित हुआ, अक्टूबर 1905 में। का वाला सही है। प्रश्न 4, एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? का उपभोग वस्तु, खा इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, गा सेवा वस्तु, घा खाद्य पदार्थ। तो इसका सही है खाद्य पदार्थ। प्रश्न 5, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न 6, उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए
पुलिस स्टेशन, सिविल न्यायालय, उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र, जिलाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट के पास सभी जगह हो जा सकता है। प्रश्न 7, इनमें से बाजार में शोषण का रूप है? कम वजन तौलना, अतिरिक्त शुल्क जोड़ना, मिलावटी सामान बेचना, उपयुक्त सभी सब शोषण के कारण हैं, तीन के तीनों। प्रश्न 8, उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ किसके असंतोष के कारण हुआ? का दुकानदारों के, खा उपभोक्ताओं के, गा बिचौलियों के, घा जमींदारों के। तो उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ताओं के कारण हुआ। उपभोक्ता वाला खा वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न 9, 1960 के दशक में किस कारण व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ? का अत्यधिक खाद्य कमी, खा जमाखोरी व कालाबाजारी, गा खाद्य पदार्थों व खाद्य तेल में मिलावट, घा उपयुक्त सभी। तो ये तीनों जो हैं उपयुक्त सभी वाला सही है, मतलब तीनों जो है इस क्वेश्चन के लिए उत्तरदायी हैं। प्रश्न 10वां, इनमें से किस दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं बृहद स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेख के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन का कार्य करने लगी थीं? तो का है 1960 के दशक तक, खा 1970 के दशक तक, गा 1980 के दशक तक, घा 1990 के दशक तक। खा वाला सही हमारा 1970 के दशक तक। प्रश्न 11वां, संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देश को कब अपनाया? का 1984 में, खा 1985 में, गा 1986 में, घा 1987 में। तो खा वाला सही 1985 में। प्रश्न 12, इनमें से कौन सा कथन सही है? का उपभोक्ता जिस वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसे उनके बारे में सूचना पाने का अधिकार है। खा उपभोक्ता को सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होता है। गा उपभोक्ता को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। घा उपयुक्त सभी। तो इसका तीनों जो है उपभोक्ता के लिए सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन सही है, तो इसीलिए उपयुक्त सभी। प्रश्न 13, कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए एक डैश डैश न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। का 1 स्तरीय, खा 2 स्तरीय, गा 3 स्तरीय, घा 4 स्तरीय। तो इसका जो है गा वाला सही है 3 स्तरीय। प्रश्न 14वां, उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए किस स्तर पर न्यायिक तंत्र स्थापित किए गए हैं? का जिला स्तर, खा राज्य स्तर, गा राष्ट्रीय स्तर, घा ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। प्रश्न 15वां, यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता जिस स्तर के न्यायालय में अपील कर सकता है? का राज्य स्तर, खा राष्ट्रीय स्तर, गा का व खा दोनों, घा इनमें से कोई नहीं। तो राज्य स्तर पे भी वो कर सकता है, खा राष्ट्रीय स्तर पे भी कर सकता है। तो इसके लिए दोनों सही है, का व खा दोनों। अब इसको फिर से बताता हूँ। यदि कोई मुकदमा प्रश्न 15, यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता किस स्तर के न्यायालय में अपील कर सकता है? का राज्य स्तर, खा राष्ट्रीय स्तर। तो राज्य स्तर पे भी कर सकता है, राष्ट्रीय स्तर पे भी कर सकता है। तो का व खा दोनों इसके लिए सही होंगे। प्रश्न 16, यदि कोई मुकदमा राज्य स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता किस स्तर के न्यायालय में अपील कर सकता है? का राष्ट्रीय स्तर, खा जिला स्तर, का खा व दोनों, घा इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय स्तर पे ही जब राज्य स्तर पे खारिज कर दिया जाएगा तो राष्ट्रीय स्तर पे से बड़े वाले में अपील कर सकता है। प्रश्न 17वां, एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए डर प्राप्त करने की जरूरत है? का निपुणता, खा ज्ञान, गा निपुणता और ज्ञान, घा इनमें से कोई नहीं। तो एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए निपुणता और ज्ञान, गा वाला से निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा जो आपका और हमारा जो ऑब्जेक्टिव का था, सभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो सिविक्स, इकोनॉमिक्स था, सबका जो ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया। अगर जो आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, मन करे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। उसके बाद में वीडियो में कोई कमी हो तो उसको कमेंट में बताएं, और वीडियो में मतलब आपको अच्छा लगा तो वीडियो में कुछ लिखते हैं, प्यारा सा कमेंट कर दें, और कमी भी बताएं क्योंकि हमें भी सीखना है बहुत कुछ साथ साथ। तो आप लोग कमी भी बताएं हमारी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मैं भगवान से यही कामना करूंगा कि आप लोगों का पेपर जो है बहुत अच्छे से जाए और आप लोग सभी क्वेश्चन को करके आएँ।
और मन लगा के भी जब तक टाइम है तब तक पढ़ें आप लोग। और एक बार वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, मतलब आपको याद तो रहेगा लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको थोड़ा मिसिंग होने लगेगा। इसलिए वीडियो को जो देखिए, मेरी वीडियो को मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी वीडियो देखिए आप, 1-2 बार उसको देखिए, तब आप लोगों को एकदम परफेक्टली आपके माइंड में सेव हो जाएगा 1-2 बार देखने से। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरा ही वीडियो देखें, किसी का भी वीडियो देखें। ज्ञान लेना है आपको तो आप कहीं से ज्ञान ले सकते हैं। अभी आप लोगों के पास थोड़ा टाइम है, ज़्यादा टाइम वाइम नहीं है, तो आप लोग मन लगा के पढ़ें और एग्ज़ाम को क्लियर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।